4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरोगेशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 दिसंबर को एक ऐसा निर्देश जारी किया था जिसके बाद दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में खलबली मच गई थी। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने को कहा था। इसके लिए दिल्ली पुलिस को 2 महीने तक खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन बांग्लादेशियों के लिए नकली सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनाने वाले 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फेक आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, जिसका इस्तेमाल करके बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे थे। गैंग के सदस्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को जंगल और ट्रेन के रास्ते भारत लाते थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट तक शामिल है। यह गैंग लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। दरअसल इन सारी बातों का भंडाफोड़ दिल्ली में हुए एक मर्डर से हुआ और इसके बाद ही रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई। दिल्ली पुलिस को एक हत्याकांड की जांच के दौरान घुसपैठियों और उनकी मदद करने वाले गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले। इसके बाद शुरू हुई जांच में मामला परत दर परत खुलता चला गया। 20 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे एक महिला ने दिल्ली के संगम विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसका पति शिंटू शेख उर्फ राजा घर पर बेहोश पड़ा है। पुलिस ने मौके पर जाके देखा तो शिंटू की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने 21 अक्टूबर को संगम विहार थाने में शिंटू की हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान पुलिस को शिंटू शेख के घर से 21 आधार कार्ड, 4 वोटर ID कार्ड और 8 पैन कार्ड बरामद हुए। इस पर पुलिस को इन दस्तावेजों के फर्जी होने का शक हो गया। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू हो गई। शिंटू शेख की हत्या के आरोप में 4 बांग्लादेशी समेत 2 महिला आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि इन आरोपियों को शिंटू शेख ही अवैध तरीके से दिल्ली लाया था। बाद में पैसे को लेकर उनका आरोपियों से विवाद हो गया और जिसके बाद शिंटू की हत्या कर दी गई। DCP साउथ अंकित चौहान ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में बांग्लादेशियों को बसाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। DCP अंकित चौहान ने इस गिरफ्तारी को लेकर विस्तार से बताया। उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। DCP साउथ डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी, साफ तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, इतनी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। टोटल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ट्रांसपायर हुआ है, पहले बताएं। हमने इनिशियली एक हमारे यहाँ संगम मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, जिसके हमने अंदर देखा कि 4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरोगेशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे। सेंटो शेख जो डिसीज था उसने इनकी मदद करी थी बांग्लादेश से यहाँ आने में, पूरा नेक्सस था। और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। सर, लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे कि अपना अगर आधार कार्ड भी अपग्रेड करना है तो उसके चार्जेस ही काफी ज्यादा होते हैं। ये महज 20-20 रुपए में ये नेक्सस चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूज प्रॉफिट सेंसेस के लिए है। 20 रुपए में कोई मुनाफा होता नहीं है, तो ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है? 20 रुपए में तो सर्टिफिकेट बनता था, बट आधार कार्ड के लिए 10,000 रुपए चार्ज करते थे। 10,000 रुपए जो साहिल ले लेता था, उसमें से 20 रुपए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए देता था। आधार कार्ड टोटल नेक्सस जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर में एक आधार कार्ड बनता था। सर, कितनी सस्पेक्टेड के नंबर्स हैं और क्या कुछ इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर नजर आ रहा है? ये आधार कार्ड या अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे उनका लीगली कितना इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वोट लेने के लिए, कहीं एडमिशन लेने के लिए या कहीं नौकरी पाने के लिए? अभी ये तो सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट व्हाट वी हैव सीन है कि एक हमें वोटर कार्ड मिला है जो फर्जी आधार कार्ड केसेस बना हुआ है, तो उस वोटर कार्ड से हम फर्दर एजेंसी से पता कर रहे हैं कैसे बना है, क्या यूज हुआ है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि बांग्लादेश से यहाँ पर आने का तरीका उनका क्या था और क्या आपकी टीमें बांग्लादेश के अंदर भी कौन वहां से इनकी हेल्प कर रहा है, इसको लेकर जांच कर रहे हैं? हम उस चीज पे लगे हुए हैं, हमने टीम भेजी हुई है। इनका रूट था जंगल से होते हुए आना, प्लस किसी फिर बाइक पे कहीं तक आते हैं, फिर ट्रेन या बस से ट्रैवल करते दिल्ली पहुंचते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। इस बड़े रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस ने देश की राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए खास ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है।
दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी सिलसिले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कालिंदी कुंज में 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की टीम यहां सर्च अभियान के लिए पहुंची थी। हमारे संवाददाता मोहित ओम ने वहां क्या देखा वो बता रहे हैं। अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान तेजी के साथ चल रहा है। लगातार ड्राइव जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स किस तरीके से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बनी झुग्गियों में जा रही है और यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी रहता है कि नहीं। और इस तरीके की ड्राइव हमें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है जिसमें आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस को ऐसे लोग मिल रहे हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिल्ली में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और इनको लेकर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, जो एलजी ऑफिस भेजी जा रही है। क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद ही इस ड्राइव को शुरू किया गया था, जिसमें बोला गया था कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पूरी डिटेल्स ली जाए, उनका एक पूरा ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि वो इंडिया में कहां से आए हैं, अगर वो इंडिया के रहने वाले हैं तो उनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं और कौन है वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं इस तरह के दस्तावेज बनाने में। और इस तरीके की मुहिम में साउथ डिस्ट्रिक्ट ने आज 11 लोगों को पकड़ा है जो वस्ती दस्तावेज बना रहे हैं, उसके एक पूरे नेक्सस है उसका खुलासा किया है। अगर बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तो अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया जा चुका है जो इस तरीके से अवैध रूप से रह रहे थे। उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवैध पाए गए हैं, जिनको अब रीचेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। एफआरआरओ को उसकी रिपोर्ट दी गई है। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली पुलिस की टीम ऐसे इलाकों में पहुंच रही है तो वहां पर रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। और आप देखिए अधिकतर लोग जो है वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो आधार कार्ड है। हालांकि दिल्ली का यहाँ पे रहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसके भी यहाँ पे आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं वो असम के रहने वाले। और इन लोगों से पूछा जाए तो इनका कहना है कि हम 10 से 15 साल पहले यहाँ पे आ गए थे, कूड़ा बिनने का काम करते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ आती है चेकिंग करने के लिए और जब यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो ये पता किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो असम के बने हुए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि इनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं इसकी चेकिंग भी की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर चेकिंग जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे हैं और ऐसा ही नजारा पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की चेकिंग लगातार चल रही है। इस चेकिंग और कई बांग्लादेशी की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम बस्ती में भय का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों से बात की हमारे संवाददाता मोहित ओम ने। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। आज भी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के किशन कुंज इलाके में पुलिस पहुंची है और यहाँ पर जो अवैध रूप से बस्तियां बसी हुई हैं वहाँ पे लोगों की जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक एक का डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं। खुद थाने के जो स्टाफ है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पहुंचे हैं। लगातार इस तरीके की मुहिम पूरे दिल्ली में चल रही है। दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की मुहिम देखने को मिल रही है। खासकर जो अवैध कॉलोनी है जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। अभी अगर बात करें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे ये चेकिंग चल रही है, यहाँ पे 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अफगानी और एक तंजानियन नागरिक को पकड़ा है जिनके वीजा एक्सपायर हो गए थे। इसके अलावा 30 लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जिनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कराया जा रहा है। रीचेक इन डॉक्यूमेंट्स कराए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहां से बने हैं और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और इसी कवायद में दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गिरफ्तारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और करीब 1500 से ज्यादा लोगों को अभी सस्पेक्ट किया गया है कि वो इस तरीके से अवैध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिल्ली में रह रहे थे। और आप देख सकते हैं जो ड्राइव है वो लगातार जारी है। तस्वीरें सामने है किस तरीके से खुद दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो इन इलाकों में पहुंच रही है और लगातार इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के एलजी ने सख्त आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और इनको यहाँ से रिपोर्ट किया जाए और जो संदिग्ध हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएं, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि ये लोग कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली से पहले कहाँ रह रहे थे, कहाँ इनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं और उसके बाद एक पूरी डाटा को पूरा कॉपी उसको एक पूरी डिटेल्स लिखकर आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो फिलहाल जो ड्राइव है लगातार चल रही है। जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई हो रहे हैं, अगर इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? ये हमारा वोटर आई कार्ड से बना है। क्या नाम है आपका? मुक्तदिर अली। कहाँ के रहने वाले आप? असम। असम बोलने आती है आपको? असमी आती है बोलनी? असम ही आते हैं, थोड़ा थोड़ा आती है। बचपन से यहीं पे हूँ ना, 10 साल से यहीं पे हूँ, दिल्ली पे हूँ। 10 साल से यहीं पे हैं। तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। कहाँ बना आपका आधार पैन कार्ड? वही बना, असम पे ही बना। दिल्ली का क्या है आपके पास? दिल्ली का कुछ भी नहीं है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिल्ली का? ये डॉक्यूमेंट किसने बनवाया था आपको? ये मेरा पापा ने बना के दिया था। अच्छा, कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर इस तरीके से? हाँ 25-30 होगा, 25-30 घर है। अच्छा,
तो अब देखिए जो ये शख्स है इनका कहना है कि ये असम के हैं, हालांकि इनको आशमी बोलनी नहीं आती है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असम के रहने वाले उनको आशमी भाषा जो है वो बोलनी नहीं आती और ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। इसीलिए पुलिस जो है वो ऐसी बस्तियों में आ रही है, चेकिंग कर रही है। क्या नाम है आपका? मुकद्दर अली। कब से रह रहे हैं मुकद्दर यहाँ पे आप? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम का। तो असमी आती है आपको बोलने के लिए? हाँ, वही आसाम की भाषा आता है। आती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स किस आधार पर बना है यहाँ पर? यहाँ नहीं, गांव में ही बना है। गाँव में बने हुए हैं। जितना आइडिया सब गांव का ही है। क्या करते हैं यहाँ पे आप? कूड़े का काम करता हूँ। कूड़े का। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर? वो 20-25 घर है। पुलिस पहले भी आई यहाँ पे? हाँ, आई बहुत आए। क्या चेक कर रही है पुलिस आपसे? क्या आधार पूछ रही है? कार्ड चेक कर रहे, बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे। अब हम मजबूरी है, हम तो दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े, तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे, इसीलिए हम तो कूड़े काम करके ही खाते हैं। अब जितने भी लोग हैं सब यही मजबूरी है गांव के, कभी आते हैं फिर जाते हैं, वोट डालने भी जाते हैं गांव में, फिर आते हैं काम करते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर गांव जाते हैं। इस बस्ती में कोई बांग्लादेशी है? नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब आसाम के है, गुवाहाटी के है, धुपरी है, सब यहीं का है, आसाम का कोई भी नहीं है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ विशेष अभियान को देखते हुए पड़ोसी राज्य हरियाणा अलर्ट हो गया है। हरियाणा का कहना है कि दिल्ली पुलिस से बचने के लिए वहां रहने वाले रोहिंग्या यहां हरियाणा आ सकते हैं। ऐसे में कड़ी निगरानी रखना जरूरी है।